हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सभी को और हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को, आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। और बताइए कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं? और अभी मॉर्निंग का टाइम है 10:30, 10:15, 10:30 हुए हैं मॉर्निंग के। और मैं नहा ली हूँ, साड़ी पहन ली है ये वाली। और ब्लाउज इस साड़ी का मैंने ना सिलवाया ही नहीं, क्योंकि इसका सेम था, शायद साड़ी में से निकाला ही नहीं इसका ब्लाउज। और ये रेड पहन लेती हूँ मैं, क्योंकि ना ये है ना फुल, इनमें मैच करता है। और वैसे भी स्वेटर तो डालना ही है क्योंकि ठंड है, तो किसको ब्लाउज दिखता है, इसलिए मैंने यही पहन लिया। तो स्वेटर अभी पहनूंगी मैं। तो अभी साड़ी वाड़ी पहनी है, बाल कंघी करे हैं, और बस अभी करेंगे थोड़ा बहुत अपना जो करते हैं वही। मैं मेरी कहानी का जो करती हूँ, उस दिन लड्डू बनाए थे ना, वही थोड़ा बहुत करना है, तो वही करूँगी, आपके साथ में शेयर कर दूँगी कैसे क्या करना है। धूप निकल गई है वैसे अच्छी खासी, ठंड नहीं है अभी, सुबह तो थी धुंध, लेकिन अभी धूप निकल आई है, अच्छा है मौसम। और चलिए जी, तो फिर कर लेते हैं काम। खाना पीना भी दाल चूरमा बनाऊँगी आज, और सब्जी वब्जी तो फिर देखेंगे क्या बनाऊँ क्या नहीं। दाल चूरमा ही बना लेती हूँ, थोड़ी सी रोटियाँ बना लूँगी साथ में बस। और देखते हैं बाकी क्या करती हूँ। तो आप बने रहिए ब्लॉग में, ठीक है जी। सीता माता की कहानी, राम लक्ष्मण जी सीता माता की कहानी। सीता माता राम लक्ष्मण जी, हाँ। तो राम लक्ष्मण जी वनवास संसार पे, सीता माता बोली मैं राम जी बोले ठीक है, तो दुख मुझे जाने में नहीं डोला ना। सीता माता बोली ना, तो चलो मानिकन मानिकन। तो राम जी बोले ठीक है, चलो चले गए। जड़ में कुछ करके भूख लगी। तो राम जी लक्ष्मण जी ने बोला लक्ष्मण भूख लगी, कर्म खाने लगा। लक्ष्मण जी कर्म खाने लगा, बैठ बैठ जी ने सीता माता खाया कोनी। राम जी बोले सीता देवी जी ने सीता माता बोली ना, तो मैं तो राम लक्ष्मण की कहानी को नहीं, मैं कहानी सुनकर नहीं खाऊंगी। तो कहते सासू बोली हो कि तुम कैसे लिया। सासू बोली कि सीता माता ही मैं तुम कहानी का बराबर है भाई जो है सीता माता। तो सासू बोली कहानी का बराबर बरन से इतना धन हो जाएगा, तो दोनों सासू को कहानी सुनागा, दोनों सासू को कहानी सुनकर का ढेर हो गया। सुनने को था कि दोनों सासू को गति वैकुंठ में प्राप्त होगी है सीता माता। हे राम लक्ष्मण जी उन्हें गरीब बहन टूटी, सीता ने टूटी, वैतन सुंदर करावतन अपने सारे परिवार ने टूटे। जय हो सीता मैया की जय। राम लक्ष्मण जी की जय। नायक जी महाराज मोचन रावण खड़े सुन राजा राजा तो यहाँ पर देखिए जी, मेरी कहानी पूरी हो चुकी है, मैंने कहानी सुन ली है। और अभी ये लड्डू है ना, इस पे मैं हाथ फेरूंगी ऐसे, मतलब 7 बार ऐसे हाथ जोड़ के, और इस पे हाथ घुमाते हैं, ऐसे करते हैं हमारे तो। और बस मैं हाथ जोड़ रही थी भगवान जी के आगे, और यहाँ पे सासू माँ के पैरों में धोखा रही थी, उनको सबसे पहले दे करके। और बस एक कन्या को दे दिया था जो मेरे देवर की बेटी है, और एक उस पर तुलसी के पास चढ़ा दिया था, और एक गाय को देना है। ऐसे करके मतलब 6 और 7 पूरे करने हैं। और अभी मैं खाना बना रही हूँ, तो बाकी तो बाद में करूँगी काम, क्योंकि अभी खाने का टाइम हो रहा था, 11:30 पौने 12 बज गए थे। तो अभी खाने में मैं बनाऊँगी दाल चूरमा। और ये सीटी लगी है दाल के, तो मतलब कैमरा इधर ही रखा था, तो एकदम से धुआं आ गई। मैंने भी नहीं देखा, और जब सीटी लगी ना जब भी मैंने देखा। और अभी चूरमे का आटा लगा रही हूँ अभी तो मैं। तो ये मोटा मोटा आटा पीस कर रखा हुआ था मैंने, तो देखिए दोबारा से सीटी आई है। और मोटा मोटा आटा पीस कर रखा हुआ था, तो मैंने कहा इसका चूरमा अच्छा सही से बन जाएगा, क्योंकि मोटे आटे की रोटियां तो अच्छी बनती नहीं है, तो इसलिए। और वो आटा मैंने गूँथ के रख दिया है, अभी मैं गूँथ रही हूँ रोटियों के लिए, क्योंकि 2-4 रोटियां भी सेकनी पड़ेंगी गाय के लिए और ताऊ जी वगैरह के लिए, क्योंकि वो उनको फिर रोटियां भी चाहिए रहती हैं साथ में, और यस्सु को भी। तो इसलिए तो 2-4 रोटियां बना लूँगी, और दाल चूरमा है, और बाद बाकी देखेंगे। वैसे मैं खीर बनाने का भी सोच रही थी, फिर कैंसिल कर दिया, मैंने कहा बाद में देखेंगे। फिर शाम को बनाई थी मैंने खीर। और बस अभी आटा उसन गया है, और फिर अभी दाल छोंक दूंगी। ये रोटी सेक लेती हूँ पहले, तो मैं चूरमे की पहले चूरमा बनाऊंगी, उसके बाद दाल छोंक दूंगी, क्योंकि इतने कुकर ठंडा होएगा, उसकी सीटी निकल जाएगी इतने। और बस फिर हमारा खाना बन जाएगा। और यहाँ पे मैं बनाने लग गई हूँ चूरमे के लिए मोटी मोटी रोटियाँ सेकूँगी। ज़्यादा नहीं बनाया था, 2-4 मतलब 5-6 रोटियाँ तो बन ही गई थी, तो उन्हीं को मतलब मोटा मोटा बना करके और ठंडा करके और फिर मिक्सी में पीस लूँगी। ऐसे ही बनाते हैं इधर तो, पीस करके। और बस चूरमा बना लेते हैं। और कोई भी मतलब त्यौहार हो, यहाँ पर चूरमा तो मतलब बनता ही है, ये चीज़ मैंने देखी है इधर। तो चूरमा मतलब मेन है, बनता ही बनता है चूरमा तो। और मुझे लगता है सबके ही बनाते हैं इधर तो, राजस्थान में हर घर में चूरमा बनता है।
और आप लोग कमेंट करके बताना मुझे राजस्थान से कौन कौन है और किन के घर में चूरमा बनता है ऐसे मतलब त्योहार बार पे। और ये हमारी दाल भी छोंक कर तैयार हो चुकी है और ये मेरा चूरमा बन गया है। गाय की रोटी अभी मैंने सेक दी है, अभी देकर आऊँगी। और ये देखिए मेरे किचन का हाल दिखा रही थी मैं आपको कैसा हुआ पड़ा है, एकदम तहस महस हो रहा है। ये लड़के लोग पतंग उड़ा रहे हैं, सुबह से लग रहा है ये हमारा कालिया कलूटिया लड़का यस्सु। और देखिए देखिए ये बचा रखा है, इसको कर रखा है दुखी बेचारे को, खराब हो गया, ये टूट गया। आवाज ज्यादा अच्छी नहीं आ रही इसकी। ओहो तो देखिए ये है भव्य, यीशु का दोस्त। यीशु का दोस्त है या फिर यीशु इसका दोस्त है भव्य का है? ये दोनों दोस्त है। और ये उड़ रही इनकी पतंग, मुझे दिख नहीं रही है क्योंकि धूप है अच्छी। सब लोग उड़ा रहे हैं पतंग, देखिए आसमान में दिख रही होंगी आपको, तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा मोबाइल में क्योंकि धूप हो रखी है। सबकी छतों पे बच्चे लगे पड़े हैं पतंग उड़ाने। एक वो देखिए वो उधर उड़ रही है, एक उधर उड़ रही है। और ये हमारे लग रहे हैं सुबह से खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, आज तो पतंग उड़ाएंगे। अरे ओए टिंकू, बुढ़े बाबा को खाना दिया एक बार, आ जा तू टिंकू, एक बार खाना देने के लिए आ जा 2 मिनट के लिए। इतने भव्य इसको आसमान में टंगा देगा, है रे भव्य, इसको तू उड़ा दे पतंग को इतने, ठीक है क्या? टिंकू आ रहा है, आ जा टिंकू एक बार। ये टेप क्यों चिपका रखी उंगली के, कटेगी? ये लो पतंग तो कटी को नहीं और उंगली कटवा ली। और ये कपड़े सूख रहे हैं हमारे नहीं देवरानी के हैं मेरी। और उधर भी लगे पड़े हैं पतंग उड़ाने। तेरे पराग चाचा पतंग उड़ा रहे हैं क्या? अच्छा खासा माहौल है, सबकी छतों पे बच्चे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं अच्छे। और धूप भी निकल गई, ज़्यादा ठंड रहती, मौसम ख़राब होता तो शायद ही कोई नहीं उड़ाता पतंग, लेकिन अभी मौसम अच्छा है। खाना तो बनाया ही, रोटी सेकनी है अभी 2-4, दाल चूरमा तो बनाया ही, रोटियां तो 2-4 ही सेकूंगी क्योंकि दाल चूरमा खाने के बाद ना इतनी ज़्यादा भूख नहीं रहती। मुझे एक बार मंदिर में जाकर आना है, वो लड्डू चढ़ा कर आने मंदिर में, और पियर की और ससुराल की जो मतलब जो रास्ता होता है ना उधर चढ़ाना है एक लड्डू। गाय को मैं दे आई और बस, और तो बाकी तो मैंने कर दिया। उधर जाना है एक बार मंदिर में, तो मैंने कहा एक बार खाना वाना का सल्टा दूँ काम, फिर जाऊंगी। अब ये लड़का आ नहीं रहा। ओए टिंकू आ जा रहे एक बार, आ जा तू। मैं ताऊ जी को खाना खिलाना है, इसको बुला रही थी, ये आ नहीं रहा है, बावड़ा हुआ पड़ा है, सुबह से लग रहा है। आ जा टूटिए। और ये देखो इनके पतंग उड़ रहे हैं हवा से, देखो ये पतंग तो कैसे उड़ी पड़ी है तुम्हारी। ओहो उधर पतंग कट गई, क्या क्या हुआ देखो, कितना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, उधर छत पे हैं बड़े बड़े लड़के हैं, ये तो दिख रहे होंगे आपको इस साइड। तो मतलब अच्छा शोर शराबा अच्छा हो रहा है सबकी छतों पे। तेरा बुलावा आ गया, आ जा रहे टिंकू, तू भी आ जा एक बार। चलो भाई, बब्बे को भी इसकी मम्मी ने बुला लिया खाना खाने के लिए। चलो हम भी चलते, नीचे हवा अच्छी चल रही है पतंग उड़ाने के लिए भी। देखिए गाइस, मंदिर में आई हूँ मैं, कोई भी नहीं है मंदिर में क्योंकि यहाँ पे ना मुझे सीधा चढ़ाना था। एक बज गया, वैसे सब कोई चले गए होंगे पूजा पाठ करके, तो कोई नहीं भाई, भगवान जी हमको तो अभी टाइम मिला है, अभी आ गए हैं हम तेरे दरबार में। देखिए भगवान जी, एक मिनट में ही चढ़ा देती हूँ। तो ये देखिए जी, यहाँ पर मंदिर में आई हुई थी मैं, तो
ये सीधा लेकर आई थी और वो लड्डू चढ़ाना था मुझे, तो वो चढ़ा दिया है और सीधा रख दिया है इधर भगवान जी के पास। और छत पर भी हैं भगवान जी, लेकिन छत पे तो कोई और मिल भी जाता, लेकिन मैं गई नहीं थी क्योंकि मुझे इतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी इस टाइम पे। मैं खाना नहीं खाया था, मैंने कहा पहले ये काम करूँगी, उसके बाद ही खाना वाना खाएंगे। देखिए गाइस, अभी आ गई हूँ मंदिर में जाके। मुझे ना वो लड्डू चढ़ा कर आना था मंदिर में, और एक सीधा देकर आई हूँ मंदिर में, और उंगली भी कटवाया ही मैं धागे से। ये पतंग वाला धागा जो नहीं होता उससे, देखिए दिख रही है क्या आपको पता नहीं, उंगली कटवाया ही। बहुत मेरी चप्पल में ही लग गया था धागा, और उंगली कट गई टिंकू मेरी धागे से। देखिए चप्पल में ही लग गया, पैर में धागा। उधर मोड़ पे गई थी अभी, फिर मैं निकालने लगी ना खींच के उसे, पत्थर देश मेरी उंगली को कट कर दिया, कट मार दिया। जलेबी लाई हूँ, खा ले। खाने में जाने हैं, गरम गरम जलेबी खा ले। अरे फोन तो गाने में जाने हैं। खाना भी नहीं खाया इसलिए, सुबह से कुछ नहीं खाया, दूध किया हुआ है बस। भूख नहीं लग रही तेरे को? मेरे को तो भूख लग रही है, कड़क खाऊंगी खाना। अच्छा तेरे को नहीं खाना भी, तो चलिए गाइस मैं तो खा लेती हूँ मैं। और मैं डीजे में गाने भूख लग रही है। हाँ ये डीजे में गाने बजाएगा। जलेबी दिखाती हूँ आपको, एकदम करारी करारी गरम गरम। तो ये देखिए जलेबियाँ लेकर आई थी मैं, गरम गरम बन रही थी, तो मैंने कहा चलो जलेबी लेकर चलते हैं, क्योंकि सही टाइम पे चली गई थी, नहीं तो मेरा जाना ही नहीं होता है। और अच्छी लगती हैं गरम गरम जलेबियाँ, करारी करारी सी। यीशु को भी पसंद है, और मैंने कहा चलो खीर बना लेंगे और जलेबी खा लेंगे साथ में। तो खीर तो मैंने फिर शाम को बनाई थी, और फिर शाम को भी बची गई थी, क्योंकि हम इतने ही लोग हैं खाने वाले। और इस वीडियो का भी बस अब मैं यहीं पे एंड करूँगी, आगे कोई क्लिप नहीं बना पाई, तो उसके लिए सॉरी, बाय बाय जी।